ब्लॉग लेखन पर टिप्पणी आएगी। तो टिप्पणी में आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आता है ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं। अब मैंने पूरा लिख ही दिया है क्योंकि पॉइंटेबल इसमें कुछ नोट्स नहीं बन रहा था, इसलिए पूरा लिखा है। सबसे पहले मैंने ब्लॉग लेखन क्या है उसकी जानकारी दे दी है। एक ब्लॉग को अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसकी बात है स्वयं का ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, बनाना स्वयं का ब्लॉग क्या होगा उसके बारे में। अब उसे कैसे लिखेंगे, किन है ना विशेषताओं को ध्यान रखेंगे, किन चीजों का परहेज करेंगे, उसको मैंने यहाँ बता दिया है। यानी ब्लॉग लेखन पूरा है ये। तो ब्लॉग लेखन है क्या? अपने विचारों को, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल युग आ गया है। आज हम है ना वेबसाइटों पर अपने द्वारा संदेशों को दे सकते हैं। कई वेबसाइटों में पहले से है ना ब्लॉगर्स द्वारा कई संदेशों को दिया गया है, उनका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार है ना हमें किसी विषय वस्तु पर अपने विचारों को संप्रेषित माध्यम से, डिजिटल माध्यम यानी कि माध्यम है डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हुए विचारों को संप्रेषित करना है, ये ब्लॉग लेखन है। अपने विचारों को डिजिटल मीडिया या एक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशित करना, ठीक है, ब्लॉगिंग कहलाता है। ये भी हो गया। यानी ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉग लेखन क्या है, पहली लाइन में संक्षेप में लिख दिया। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो हम बोल सकते हैं हम जब किसी खास विषय पे कोई लेख लिखते हैं और इसे एक वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर हम उसे प्रकाशित करेंगे। अपना कोई एक विषय हमने चयनित किया, उस पर हमने कुछ लिखा और उसे पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं, तो इसे ही ब्लॉग लेखन कहते हैं। पहली लाइन दूसरी लाइन एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी कुल मिला के ब्लॉग लेखन को बताने के लिए कुछ हम विस्तारित लाइनें इधर सम्मिलित कर रहे हैं। आगे लिखा है ब्लॉग का मतलब एक प्रकार की वेबसाइट से है जिसे लोग एक डिजिटल डायरी की तरह उपयोग करते हैं। यानी डिजिटल डायरी क्या है? ब्लॉग लेखन। ये डायरी क्या है? हमारे किसी विषय पर हमारे पृथक, हमारे पर्सनली या फिर हमारे व्यक्तिगत जो विचार हैं उसे हम लिख रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक डिजिटल डायरी की तरह उपयोग में आती है। इस पर भी अपना अनुभव, अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी जानकारियां आदि लिखते हैं। तो ये ब्लॉग लेखन है। फोटो भी आकर्षण, यह ब्लॉग लेखन को और ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए हम इसमें अपनी फोटो भी लगा सकते हैं। प्रारंभ में ब्लॉग को वेब लॉग कहा जाता था। देखो ये एक है ना जानकारी है, इसलिए तो हमेशा याद रखनी कि पहले इसे वेबलॉग कहा जाता था, वेबलॉग, और आज इसको है ना ब्लॉगिंग यानी ब्लॉग लेखन कहा जाता है। अब बात आती है कि इसका अपना, अगर हमें अपना ब्लॉग लेखन करना है, ब्लॉगिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो इसके लिए जिस चीज की नीड है, जरूरत है, वह डोमेन नाम, यानी वेबसाइट में हमें एक डोमेन नाम देना होता है। और आप लोग तो डिजिटल युग में जी रहे हो तो आपको मालूम होगा, ठीक है ना। इतना भी नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, बस ये है कि थोड़ा सा हिंदी के वर्डों में आ गया है, संप्रेषण जैसे विषय में पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा सा टफली लगता है। वैसे आप इसी में ही दिन भर रहते हैं क्योंकि आज की दुनिया डिजिटल युग है। इसलिए डोमेन नाम की जरूरत होती है, होस्टिंग प्लान की जरूरत होती है, एक थीम की जरूरत होती है और प्लगइन्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये नाम दिए गए 1 2 3 4, जिसमें डोमेन नाम है, होस्टिंग प्लान है और थीम है और प्लगइन्स है। इनकी जरूरत होती है। आप अपना स्वयं का ब्लॉग बना सकते हैं। यदि आपको नया ब्लॉग बनाना है तो हमारे पास इसके लिए बहुत सारे क्या होने चाहिए? वर्डप्रेस प्लगइन्स। वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या है? ये डिफरेंट लैंग्वेज में आती है, इनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और उन्हें इंस्टॉल करके हम उस भाषा का चयन करके उस भाषा की अच्छी जानकारी रखते हुए हम अपना ब्लॉग निर्माणित कर सकते हैं। किसी ब्लॉग लेखन के लिए हमें ये वर्डप्रेस प्लगइन्स की जरूरत होती है। इसको जैसे मुझे हिंदी में अपना नाम ब्लॉगिंग से बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट के लिए जो इंस्टॉल करूंगा वो वर्डप्रेस हिंदी होगा, यानी वर्डप्रेस प्लगइन्स हिंदी माध्यम की इंस्टॉल करूंगा, उसके द्वारा मैं अपना ब्लॉग बना सकता हूं। तो ये आप है ना लिख सकते हैं ब्लॉगिंग में कि इसको कैसे स्वयं का बनाना है तो कैसे बनाए। अब बात आती है इसको बनाना कैसे है, तो लिखा है विशेष योग्यता होनी चाहिए। कोई विशेष, यहाँ पे सॉरी मैंने बोला विशेष योग्यता की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें किसी विषय का ज्ञान होना चाहिए, उससे संबंधित प्रबल इच्छा होनी चाहिए।
तो इच्छा होगी तो हम और ज्यादा जानकारियां ऑब्जर्व करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद अपना ब्लॉग तैयार करेंगे, उस विषय की सारी जानकारी इकट्ठा करके। और देखें, ये भी नोट करना है कि क्या किसी दूसरे ब्लॉगर ने उस विषय पर तो कोई लेख नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो क्या हम उस लेख से कुछ कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। ये कॉपी करना जो है वो क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग। इसे है ना ब्लॉगिंग की दुनिया में कंटेंट राइटिंग कहा जाता है, यानी कि साहित्यिक चोरी। इससे भी परहेज और इससे बचना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि कोई लेख तो नहीं लिखा, ध्यान रखना है कि ब्लॉग किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए, ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो इस चीज को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। और हमें हमें किस चीज पर विशेष ध्यान देना है, बचना किन चीजों से, तो कंटेंट राइटिंग तो बात बताई दी। आगे वातनी दोष, यानी कि जो शब्द हम चयन कर रहे हैं, भाषा या जो वाक्य बना रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। मात्राओं का विशेष देखना है, मात्राएं गलत ना हो, व्यर्थ की चीजों से भी बचना है। यानी कुल मिला के इन सब चीजों से परहेज करते हुए हम अपनी प्रबल इच्छाओं, अपने तरीके से बनाए गए विचारों का एक कंटेंट वो तैयार कर सकते, ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। और इसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। यहाँ पे आ गया है ब्लॉगर। ब्लॉगर उसे कहते हैं जो ब्लॉगिंग करता है। यानी अगर मुझे अपना ब्लॉग तैयार करना है तो मैं ब्लॉगर हूं। मेरे द्वारा जो ब्लॉग तैयार किया गया है उस चीज को बोलते हैं कंटेंट, वो कंटेंट है। तो कंटेंट को ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। मैंने जो तैयार किया है कंटेंट, वो ब्लॉग पोस्ट हो गई, और उसको ब्लॉग को तैयार करने वाला ब्लॉगर यानी कि कंटेंट। ठीक है ना, कंटेंट यानी कि साहित्य। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का मतलब साहित्यिक चोरी। ठीक है ना।